न्यूज यूनिवर्सल, सच और निष्पक्ष हिंदी समाचार। स्वागत है आपका न्यूज यूनिवर्सल में। इटवा विधानसभा क्षेत्र के कई नेताओं ने पीस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए रविवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर उन्हें धन्यवाद दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता नौशाद आजम अपने साथियों के साथ पीस पार्टी में शामिल हुए हैं। मौजूद लोगों को पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने संबोधित किया। सुनिए उनका पूरा विचार। और साथी जिन भाइयों ने आज पीस पार्टी को ताकत दी है, इस पार्टी को ज्वाइन किया है, उसका भी खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के हमारे और साथी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी खैर मकदम है। साथियों, आज जो राजनीतिक हालत है, इसमें एक बड़ी अजीब परिस्थिति बन गई है। देश का जो संविधान है, जो सारे नागरिकों को बराबर हक और इंसाफ देने की गारंटी देता है, जो देश में सेकुलर प्रजातंत्र की बात करता है, आज जो सरकारें हैं वो धर्म और जात के नाम पर देश में नफरत का बीज बो रही हैं, जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। देश को आगे बढ़ाने, विकसित करने और लोगों को उनकी जरूरतों को पूरी करने की दिशा में ये सरकारी काम करने की बजाय नफरत की राजनीति करके और किसी न किसी तरीके से सत्ता में पहुंचने का काम कर रही है। आज देश में दो गठबंधन बड़े बने हैं। एक एनडीए है जो भाजपा की अगुवाई में बनी है, और दूसरा एक गठबंधन इंडिया बनी है जो कांग्रेस की अगुवाई में बनी है। और अभी प्रदेश में बसपा अभी इंतजार कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कोई भी सियासी पार्टी जिसकी लीडरशिप मुस्लिम के हाथ में है, उसकी जगह किसी भी तीनों जगह में कहीं नहीं है। न तो इंडिया में आज है, ये एनडीए में है, और न ही बसपा के साथ है। मेरा ये मानना है कि ये इस देश के मुस्लिम समाज की राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच और राजनीतिक कार्यशैली की सबसे बुरी परिस्थिति है। और मुसलमानों की सोच, कार्यशैली, उसी का ही नतीजा है कि आज मुस्लिम समाज, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज राजनीतिक तौर पर उपेक्षित हो गया है और बिल्कुल छुआछूत का शिकार है। आज कोई भी दल किसी मुस्लिम दिखने वाले को अगर उसको देखने में पहचान मुसलमान की तरीके से दिखता है
तो उसे अपने मंच पर भी खड़ा होने की इजाजत दे देता है, बल्कि धक्के देके बाहर कर देते हैं। और यही हालत मुस्लिम लीडरशिप की, राजनीतिक दलों की है कि वो भी बिल्कुल छुआछूत का शिकार हो गया है। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सियासी सोच, उनकी कारकर्दगी और उनके वोट देने के तरीके से है। सरकारी आंकड़े में इस प्रदेश में 20% मुसलमान है और जो आधा परसेंट हमारे पिछड़े दलित भाई हैं, 1% है, 2% है, 6% है, 5% है, वो अपनी राजनीतिक सोच और कार्यशैली की वजह से आज हुकूमत में है और या तो हुकूमत में हिस्सेदार है। ये बात कहते हुए मुझे किसी तरह का गुरेज नहीं है कि जिस समाज ने पॉजिटिव सियासत, सकारात्मक राजनीति नहीं की है, वो समाज तबाह बर्बाद हो गया है। उस समाज का विकास नहीं हो पाया है और समाज का कभी सत्ता शासन में हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं हो पाई है। मुस्लिम समाज ने आजादी के बाद से हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, नकारात्मक विचारधारा रखा है। उसने हमेशा दूसरे को हराने जिताने का काम किया है, कभी अपने जीतने का काम नहीं किया है। आज देश की सभी पार्टियां ये मानती हैं कि मुस्लिम समाज एक मजबूर कौम है, एक लाचार बेबस कौम है और मजबूरी में भाजपा या भाजपा के गठबंधन को हराने के लिए उसे वोट देगी। उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है और न ही उसे वोट के लिए कुछ चाहिए। पूरा देश, हमारा संविधान समाज के विकास के लिए एक ही विकल्प रखता है और वो विकल्प है आरक्षण। आरक्षण ही हमारे देश ने, हमारे संविधान ने किसी भी पिछड़े समाज के लिए, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की एक व्यवस्था दी है और मुस्लिम समाज ने आजादी के बाद से आज तक अपने लिए आरक्षण की कभी मांग नहीं की और सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता प्राप्ति समाज के लोगों का ये लक्ष्य है, ये हर नागरिक का अधिकार है। मगर मुस्लिम समाज ने आजादी से लेकर के आज तक कभी अपने लिए सत्ता या सत्ता में हिस्सेदारी की कभी मांग नहीं की। वो हमेशा से हमेशा दूसरों की सरपरस्ती में, दूसरों के लिए काम करने का जो काम किया है, दूसरे को हराने जिताने के लिए काम किया है और कोई मांग नहीं की है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी त्रासदी मुस्लिम समाज के लिए है और आज जो दशा है मुस्लिम समाज की, और मुस्लिम समाज ही उसका वजह है। न तो भाजपा है, न तो सपा है, न तो कांग्रेस है, कोई पार्टी। आज जो समाज में जो नफरत फैल रहा है उसका भी जिम्मेदार मुसलमान है, क्योंकि अगर आज वह सत्ता में होता, सकारात्मक राजनीति किया होता, तो जितने लोग आज गठबंधन में बना रहे हैं उनका समाज से ज्यादा तादाद मुस्लिम समाज की है
मनुष्य ने न तो अपने समाज पर भरोसा किया, न ही अपने रब के हुक्म पर भरोसा किया, न तो अपने नबी के तरीके पर भरोसा किया, और न ही उस पर भरोसा किया है जिस पर काम करके इस देश में दूसरे समाज ने तरक्की की है और हुकूमत हासिल की है, न तो उस पर भरोसा किया है। मेरा यह मानना है कि अगर समाज के मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य समाज जो पिछड़े दलित हैं, जो आज तक अपने नेतृत्व में संगठित नहीं हो पाए हैं, आज भी वो दूसरे को जिताने हराने का काम कर रहे हैं, वो समाज भी पिछड़े दलित समाज भी जो अभी संगठित नहीं अपने नेतृत्व में, वो समाज भी मुस्लिम समाज के तरीके से आज अछूत है और सामाजिक और आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं जिस तरह से मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि जिस समाज को, जिस पार्टी को और जिस पर भी मुस्लिम समाज, पिछड़ी और दलित समाज की लोगों ने जिस पर भरोसा किया है, उन्होंने ही उनका सबसे ज्यादा शोषण किया है। इसलिए मेरा ये सुझाव है और मेरा ये सुझाव आज है कि अगर मुस्लिम समाज चाहता है कि उसकी भलाई हो, और अभी तक जिन लोगों ने लोगों को इंसाफ नहीं दिया है, अगर मुस्लिम समाज खुद आगे बढ़ करके लोगों को हक इंसाफ देना चाहता है, अपने हक इंसाफ लेना चाहता है, तो उसे सकारात्मक राजनीति करनी होगी। अपने में से एक नेता चुनना होगा और उस नेता पर भरोसा करके उसे वोट देकर के मजबूत करना होगा ताकि वो उसके लिए भी संघर्ष कर सके और दूसरे कमजोर समाज, पिछड़े और दलित समाज हैं जिनको हक इंसाफ नहीं मिला है, उनको भी हक इंसाफ दिलाने का काम कर सके। अभी हमारे जो साथी आज पीस पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सारे दलों में राजनीति करके देखा है। मैं तो यही कहूंगा कि मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने दूसरे दलों में काम किया है, आजम खां को देख ले, पूरी जिंदगी उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। उनसे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का कोई और मुसलमान नहीं हो सकता। उनकी हालत आप देख ले, उनकी जांच होगी, मगर अखिलेश यादव जी के परिवार की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानती है, आज भाजपा ये जानती है कि सरकार अगर आएगी तो अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। भाजपा के लोग ये जानते हैं कि अगर उनके लिए हम आज मुकदमा करेंगे तो कल उनके खिलाफ मुकदमा होगा। तो नेतृत्व ये फैसला करता है, आजम खान साहब नहीं फैसला कर सकते। उनका परिवार तबाह बर्बाद हो गया, उनके खिलाफ नहीं हो सकता। अखिलेश जी के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ जितनी जांचें भी थी वो बंद हो गए और आजम खान साहब के जितने परिवार के साथ एक एक मुकदमे और होते चले जा रहे हैं। आज ये बुलडोजर का राज है, आज लव जिहाद की बातें करते हैं, आज घर वापसी की बातें करते हैं। ये सारी चीजें नेतृत्व फैसला करता है। आज क्या पढ़ना है आपको, आपकी सिलेबस क्या होगा, मदारिस में सिलेबस क्या होगा, ये फैसला सरकार करती है। अगर आप सरकार में नहीं होंगे तो सरकार जो फैसला करेगी उसे मानने के लिए आप बाध्य होंगे। मगर आप सकारात्मक राजनीति करते हैं तो सरकार में हिस्सेदार बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए साथियों, नकारात्मक राजनीति में मुस्लिम समाज को, कुछ पिछड़े और कुछ दलित समाज को आज कहां ला करके खड़ा कर दिया है, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका एक ही विकल्प है, सकारात्मक राजनीति।
अपने नेतृत्व में विश्वास करके उसे मजबूत करना, इतना मजबूत करना है कि वो अपने समाज के लिए और दूसरे कमजोर समाज के लिए हक और इंसाफ सत्ता में बैठ करके ले सके। इसके अलावा मेरी समस्या और कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने पत्रकार साथियों से और हमारे साथियों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, तो धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमेशा पीस पार्टी को, विचारधारा को, पीस पार्टी के मिशन को जनता तक पहुंचाया है। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आप सभी लोग आए, हमें अपनी विचारधारा, पीस पार्टी की विचारधारा को रखने का अवसर दिया। हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात नहीं करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।